पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि मैं जो रोज रोज अब शब्द धुन सुन रहा हूं या शब्द का प्रकाश देख रहा हूं, यह कोई अचानक मेरे साथ नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, काफी समय लगाया है यह सब सुनने और देखने में, और आज सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। तब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। भाई आप लोग भी ये शब्द धुन सुने, शब्द का प्रकाश देखें। ध्यान रखिए, यदि किसी ने नामदान लिया हुआ है और उसने शब्द धुन नहीं सुनी, शब्द के प्रकाश को नहीं देखा, तो भाई उसका नामदान लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज मैं आपके साथ उन छोटी छोटी बारीकियों को साझा करूंगा जिससे आपके लिए शब्द धुन सुनना बड़ा सहज हो जाएगा, शब्द के प्रकाश को देखना सरल हो जाएगा, और जो सुमिरन आप नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर में ही आप खड़े हो जाते हैं, उसकी बैठक बढ़ेगी। भजन भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी से यही कहूंगा कि आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान सत्संग की ओर लगा के रखें। मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, या मैंने और भी संतों महात्माओं के साथ भाई बहनों के क्वेश्चन आंसर सुने हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको उधर ले चलता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई बहन, कोई भाई कहता है, गुरुजी, बाबा जी, मुझसे चाहे जितनी सेवा करा लो, कर लूंगी, पर मुझसे सुमिरन नहीं होता, मुझसे भजन नहीं होता। कोई कहता है, सुमिरन के समय नींद आ जाती है, गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, कमर भी आगे की ओर झुक जाती है। कोई कहता है, सुमिरन तो कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए ही, पर भजन पर नहीं बैठा जाता। कोई कहता है, मेरे लिए तो आपका सत्संग सुनना ही सुमिरन भजन है। कोई कहता है कि शब्द धुन सीधे कान से सुनी जाती है या उल्टे कान से। मैं भूल गया हूं, थोड़ा बता दीजिए, मैं किस कान में अंगूठा डालूं और किस कान को खुला छोड़ दूं। कोई बीवी कहती है कि मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्संग पहुंचा दो। कोई कहता है, मेरा बेटा पास हो जाए। कोई बीवी कहती है, मैं इतने समय से आपका सत्संग और सेवा कर रही हूं, मेरे पति की शराब बहुत पीते हैं, वो छुड़ा दो। कोई कहता है, सारी जिंदगी किराए के मकान में काट दी है, बाबा जी अब मेरा अपना मकान दिला दो। कोई बेटे बेटियों की शादी मांगता है, कोई बहू और बेटे को भी नामदान के लिए कहता है। कोई अपनी नौकरी में तरक्की चाहता है, तो कोई अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। कोई बीमारी से परेशान है, तो वे बीमारियों से बचा रहे, बीमारियों से उसे निजात मिले, यह मांगता है। चलो अभी इसी जून 2024 की एक बात आपके साथ साझा कर रहा हूं कि एक बहन अपने गुरु के डेरे में जा रही थी जत्थे के साथ। मैं उसको मिला और मैं उन्हें जानता भी था। वो बीमार रहती हैं, उम्र भी ठीक ठाक है, और मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो वो कहने लगी, जत्थे में जा रही हूँ सेवा के लिए। तो मैंने कहा, इस समय अभी तो काफी गर्मी है, बाद में चले जाना। तो वो कहने लगी, बेटे की नौकरी लग गई है, लेकिन उसकी पोस्टिंग बेंगलोर हो रही है। मैं सोचती हूँ सेवा कर लूंगी और साथ साथ ये भी मांग लूंगी कि उसकी पोस्टिंग यहीं पर रहे। अब बताइए भाई, ये सब क्या है? भाई ये बड़े अफसोस की बात है कि हम ये क्या मांग रहे हैं। कभी किसी सच्चे संत ने नामदान देते समय यह कहा है कि आपको यह सब नामदान मिलने के बाद मिल जाएगा? भाई नामदान तो केवल परमार्थ में उन्नति करता है। नामदान क्यों मिला है, कभी सोचा है? नामदान मिला है इस नर्तन की सोजी होने के लिए। यह जन्म कितने निचली योनियों को पार करने के बाद हमें यह मिला है। जो हमारे प्रारब्ध कर्मों का बोझा है, उसे हंसते खेलते उतारने के लिए ये नामदान मिला है। परमात्मा को नहीं देखा, पर ऐसा नहीं है कि वह नहीं है, वह है। उसका साक्षात्कार कैसे शब्द
या नाम के जरिए किया जाए, गुरु के साथ किस तरह अपने लिप को जोड़ा जाए, इसलिए नामदान मिला है। त्रिलोकी की रचना में हम इस कदर मन के जरिए से उसे सच समझे बैठे हैं कि हम परमात्मा को भूले हुए हैं। इसलिए उस परमात्मा को याद करने के लिए, जानने के लिए नामदान मिला है। सत्य जो कि आंखों के ऊपर है, त्रिकुटी से ऊपर है, लेकिन हम सत्य को भूलकर संसार की माया में उलझे हुए हैं। उस माया से निवृत्ति के लिए नामदान मिला है। बाहर के नादों और बाहर की शक्लों और बाहर के पदार्थों तथा इन्हीं के चिंतन से मुक्ति के लिए हमें नामदान मिला है। अंतर के नादों में जो ईश्वर शब्द रूप में, शब्द के प्रकाश के रूप में, शब्द धुन के रूप में हमारे अंदर नाद कर रहा है, संगीत बिखेर रहा है, प्रकाश कर रहा है, उसे देखने के लिए नामदान और सुनने के लिए नामदान मिला है। माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई बहन, रिश्तों की हकीकत को जानने के लिए नामदान मिला है कि सच क्या है, उसे समझो। सच केवल वो परमात्मा है, वो शब्द है, इसे जानने के लिए नामदान मिला है। सारी जिंदगी हम माया का बोझ उठाते रहते हैं, सारी जिंदगी नशाखोरी करते हैं, सारी जिंदगी विषयों की आसक्ति में, मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। इन सब से बचने के लिए नामदान मिला है। भाइयों बहनों, हम ये क्या मांग रहे हैं? बच्चे पढ़ लिख जाएं, नौकरी लग जाए, काम चल पड़े, बेटी की नौकरी यहीं रहे, सिमरन भजन नहीं होता, सत्संग सुन लिया है, यही हमारे लिए सिमरन भजन है। भाई यह सब क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं। यदि किसी भूल में हो तो मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं, शब्द धुन सुनना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। बगैर इसे सुने हम में और गैर नामधारियों में कोई फर्क नहीं रह जाता। वे लोग भी मन मत पर चलते हैं और हम लोग भी मन माया की आसक्ति से कहाँ निवृत्त हो पाते हैं। जब मन में आया तब नाम जप लिया, जब मन में आया सत्संग सुनने चले गए, जब मन में आया तब ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब क्या है? अगर इस तरह से करोगे तो कभी भी न सुमिरन कर पाओगे, न ध्यान कर पाओगे और ना ही भजन कर पाओगे। क्योंकि हम तो सब कुछ कल पर डालते हैं, शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, अभी क्या जरूरत है, अभी तो काफी समय है, जो बहुत जरूरी काम है पहले उन्हें तो निपटा लूं। अरे भाई, सबसे जरूरी काम है शब्द धुन सुनना, शब्द का ध्यान करना। अब बात कर लेते हैं इसे कैसे सुने। तो भाई शब्द धुन सुनने में एक बात समझ लो, बड़ी कड़ी मेहनत की जरूरत है, पक्के इरादे की जरूरत है, आलस्य को त्यागने की जरूरत है, समय और मर्यादा पर चलने की जरूरत है, कम और गम दोनों खाने की जरूरत है। वैसे तो जब नामदान मिला था तभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब भी यदि वाकई में गुरु से प्रीति है, गुरु से प्रेम है और इस दुनिया में जो दिन शेष बचे हैं इनमें कुछ करना चाहते हो तो मेरे साथ हो लो और यह करने लग जाओ जो मैं बता रहा हूं। तो पक्के तौर पर जो हमारी आज सुमिरन की बैठक है, जो हमारी ध्यान की बैठक है, भजन की बैठक है, वो कई गुना तक बढ़ जाएगी। अभी 2 मिनट 10 मिनट भजन करते ही चक्कर आने लगते हैं, 10 5 15 20 मिनट सिमरन करते ही ध्यान बहिर्मुखी हो जाता है। भाई फिर 2.5-3 घंटे तक बैठे रहो, इससे भी अधिक समय तक बैठे रहो, ध्यान ऊपरी चक्र में घूमता रहेगा, गुरु के स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहेगा। ध्यान में गुरु के स्वरूप के साथ शब्द के प्रकाश को देख सकोगे, शब्द धुन को सुन सकोगे भजन के माध्यम से। सबसे पहले सुमिरन को अहमियत दो, क्योंकि जो लोग
नाम का सुमिरन नहीं करते और गुरु की बातों को बढ़ा चढ़ाकर समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो बहुत बड़े सत्संगी हैं, नामधारी हैं, वे लोग बेकार में खुद को धोखा दे रहे हैं। जो सुमिरन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, उसके लिए ये सारा ज्ञान थोता है। शुरुआत मैंने कहा शब्द के सुमिरन से करो, बगैर किसी बोझ के। सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश करो, सुबह सुबह जल्दी उठो। ये नहीं कि रात्रि के तीसरे पहर ही उठ जाओ, जैसा शरीर की ताकत हो उस हिसाब से उठो, पर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। इसी के साथ रात में भी जल्दी सोने की कोशिश करो, तभी अगले दिन सही समय पर उठ पाओगे। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जहां सोते हो उस स्थान से अलग आसन लगाओ सिमरन के लिए। यह नहीं कि जहां लेटे हो वहीं पर उठे और सिमरन करने बैठ गए। यदि किसी को कोई बीमारी है या कोई अन्य वजह है तो अलग बात है, वरना सिमरन की बैठक जहां सोते हो उससे अलग एक आसन बनाओ और उस पर बैठकर शुरुआत करो। हम लोग सिमरन पर बैठते ही नाम जपना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैठो और फिर गहरी लंबी लंबी सांसें लो और नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए गुरु का ध्यान करो, गुरु के स्वरूप को याद करो। पहले उनके चेहरे को बड़े प्रेम से याद करो, भाव के साथ, प्रेम के साथ। देखो, एक साथ उनका स्वरूप नहीं आएगा। यदि रात में याद करते करते लेटे हो तो एक साथ आ जाएगा, वरना नहीं। आंख बंद करके गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। थोड़ी देर में आएगा और फिर विलुप्त हो जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। ये 1 2 बार 3 बार होगा, फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट होता चला जाएगा। फिर भी नाम जपना शुरू ना करो जब तक और स्पष्ट ना हो जाए, उनकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई ना दें, तब तक उनका ध्यान करते रहो। और जब उनकी आंखें स्पष्ट दिखाई देने लगे तब धीरे धीरे ध्यान को त्रिकुटी पे जमाओ गुरु के स्वरूप के साथ। और जब ऐसा हो जाए 1 2 मिनट, तब नाम जपना शुरू करो, वो भी हृदय से, धीरे धीरे, सरलता के साथ। किसी को नाम 3 का मिला है अक्षरों का, किसी को 5 का, किसी को 7 का, तो इन नामों को जपते समय एक नाम दूसरे पे चढ़ जाए इतनी जल्दी भी नहीं करनी है। एक नाम दूसरे से विराम रहे, दूर दूर रहे, ऐसा भी नहीं करना है। सरलता के साथ एक साथ नाम जपना है। जैसे जैसे नाम जपोगे उसी समय ध्यान नीचे की ओर सरकेगा, ध्यान नीचे की ओर सरकेगा, क्योंकि यही हमारी मन की आदत है। तो इसे गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना जरूरी है। जितने भी समय नाम जपो, ये बात लिख लो, गांठ बांध लो। जितने भी समय नाम जपो, चाहे आधा घंटे ही नाम जपो, लेकिन बगैर गुरु के स्वरूप के साथ नाम मत जपो, वरना ध्यान बहिर्मुखी हो जाएगा। और यदि एक बार अभ्यास बन गया तो ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहेगा और हमारा ये सुमिरन मजबूत हो जाएगा। मजबूत कैसे? क्योंकि जब ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान में जो हमारा ध्यान है वो 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी नहीं होगा। फिर इस स्थान पर उसे जो कुछ भी दिखाई देगा या जो कुछ भी सुनाई देगा वो उस ओर, नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। जितने देर भी हो नाम इस तरह से जपो, फिर ध्यान करो। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद भजन पर जरूर बैठो और भजन पर बैठते ही कुछ सुनने की कोशिश ना करो। ध्यान रखिए, बहुत जल्दबाजी करते हैं हम लोग। सुनने की कोशिश के बजाय जो हमें पता है कुछ, वो भूलने की कोशिश करो। इतना अपने आप को खाली कर दो कि हम